देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से चंद्रयान-3 जो चांद पर उतरा है, उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है और इसकी घोषणा किया है। लेकिन इसी के साथ मैं चाहता हूं कि इसके पहले की कोई और विचारधारा के लोग, इसके और देशों के लोग वहाँ पे जा कर के वहाँ का फिर गजवा हिंद ना बनाए, वहाँ पे जा कर के वो इस्लामिक और अनेक विचारधारा को, कट्टरपंथी को फैलाए, आतंकवाद को फैलाए। इसके पहले चांद को एक हिंदू राष्ट्र के, हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए और उसकी राजधानी शिव शक्ति पॉइंट ही हो। बाबा की जरा बातें सुनिए, किस तरह मूर्खपन और नीचता से भरी हुई इनकी ये बातें हैं। बाबा और इन जैसे लोगों को अभी तक तो सिर्फ जमीन पर अपने धर्म को लेकर के खतरा महसूस हो रहा था, अब इनको चांद पर भी अपने दीन और धर्म को लेकर के खतरा महसूस होने लगा है। इसलिए बाबा जी कह रहे हैं कि भैया कबल इसके कि कोई अन्य विचारधारा का बंदा और किसी दूसरे दीन और धर्म का मानने वाला चांद पर पहुंच करके वहां पर अपना गजवा करे, जिहाद करे, कट्टरता फैलाए। शब्द इनके देखिए किस कदर नफरत, तासुब और जिहालत से भरे हुए हैं। बाबा जी कह रहे हैं कि कबल इसके कि कोई चांद पर पहुंच करके अपना कब्जा जमाए, उससे पहले चांद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए और शिव शक्ति पॉइंट को वहां की राजधानी बना दी जाए। सबसे पहले हम आप हजरात को और अपने मुल्क के तमाम देशवासियों और हमवतनों को बता देना चाहते हैं कि देखिए ये जो हमारे मुल्क का चंद्रयान-3 मिशन रहा है, इसको हम सिर्फ अपने मुल्क के एक सफलता, कामयाबी और तरक्की के तौर पर देखते हैं। इसको हम किसी दीन, धर्म और मजहब से नहीं जोड़ते हैं और इस पर हमें गर्व भी है, फख्र भी है कि हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह चांद पर पहुंच गया और हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है। लेकिन जब इस तरह के नीच जहन के लोग और इस तरह के कट्टरपंथी लोग जब इस तरह के विवादित बयान देते हैं, और बाबा ने जब आज अपनी मूर्खता का इजहार कर ही दिया है और चांद पर इस्लाम और मुसलमानों के कब्जे से डरने ही लगे हैं, तो हम सिर्फ इनकी तसल्ली के लिए ये बता देना चाहते हैं कि बाबा जी आप बहुत पीछे रह गए। आज आपको ये खतरा महसूस हुआ है कि कहीं चांद पर इस्लाम और मुसलमानों का कब्जा ना हो जाए। जनाब, चांद पर इस्लाम और मुसलमानों का कब्जा तो उस वक्त ही हो चुका था जब आपका इस दुनिया में कोई वजूद ही नहीं था। ना आप थे और ना आप जैसे इस दुनिया में पाए जाने वाले तमाम मूर्ख थे। 1400 बरस पहले मेरे नबी ने जमीन पे खड़े होकर के, आज दुनिया तो मशीनों और राकेटों और ना जाने कैसी कैसी गाड़ियों के जरिए से वहां पहुंच रही है ना। 1400 बरस पहले मेरे नबी ने जमीन पे खड़े होकर के सिर्फ उंगली के इशारे से चांद के भी 2 टुकड़े किए थे और डूबे हुए सूरज को भी पलटाया था। उस वक्त ही मेरे नबी ने बता दिया था कि सिर्फ हमारा चांद पर ही कब्जा नहीं है, बल्कि सूरज पर भी हमारा कब्जा है और सारी कायनात पर हमारा कब्जा है। और चांद के जो 2 टुकड़े मेरे नबी ने फरमाए थे, ये सिर्फ मैं एक मुसलमान होने की हैसियत से नहीं कह रहा हूं, और सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि आज की तरक्की याफ्ता साइंस और टेक्नोलॉजी ने भी इस बात का एतराफ किया है कि पहले जमाने में कभी चांद के 2 टुकड़े हुए थे। बाकायदा 1969 के दौरान अपोलो 10 और अपोलो 11 के जरिए से नासा ने जो चांद की तस्वीर ली है, आज भी आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, और नासा के जो मरकजी इदारा है और वहाँ की जो ऑफिस है, जो उसकी वेबसाइट है, उस पर भी ये तस्वीर पड़ी हुई है। आप जाकर के उसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज भी उस तस्वीर में बाकायदा वो जो टुकड़े होने की जो लकीर है, जो वहां पे दरार है, वो बाकायदा उस चांद में साफ नजर आ रहा है। और साइंसदानों ने उस लकीर को रॉकी बेल्ट का नाम दिया है। अगरचे ये साइंसदान ये नहीं कह रहे हैं कि नबी ने टुकड़े किए थे, लेकिन बाकायदा मेरे नबी ने जो टुकड़े किए थे उसके निशानात आज भी चांद पर मौजूद हैं। उसको रॉकी बेल्ट के नाम से जाना जाता है और आज भी इस्लाम की छाप चांद की छाती पर मौजूद है, उसके सीने पर मौजूद है। कुरान में तो इसका जिक्र है ही है, हदीसों में इसका जिक्र है ही है, लेकिन इस मंजर को जो चांद के 2 टुकड़े मेरे नबी ने फरमाए थे, इस मंजर को हमारे इंडिया, साउथ इंडिया का एक इलाका है मालाबार। मालाबार का उस वक्त का जो बादशाह था, जो राजा था, जिसका नाम था चक्रवर्ती फार्मिस, उस बंदे ने बाकायदा अपनी माथे की निगाहों से भी ये मंजर, चांद के 2 टुकड़े होने का मंजर देखा था। जब उसने ये मंजर देखा तो उसके तफ्तीश के लिए, इसका पता लगाने के लिए उसने अपने कारिंदे दौड़ाए। पता चला कि अरब के एक नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए हैं। जब इस बादशाह को ये खबर लगी तो इसके अंदर उनसे, यानी मेरे नबी से मुलाकात करने का शौक जागा
اور یہ بندہ باقاعدہ یہاں اپنے بیٹے کو سلطنت کا مالک بنا کر کے، اپنا نائب بنا کر کے، اور یہ خود عرب گئے اور وہاں جا کر کے میرے نبی سے مل کر کے انہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور پھر وہاں سے یہ واپس لوٹے تو دوران سفر یمن کے ساحل، ظفر ساحل نام ہے، وہاں پر ان کا انتقال ہوا، اور آج بھی یمن کے اندر ان کا مقبرہ موجود ہے جس کو ہندوستانی راجہ کا مقبرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور جب یہ راجہ مسلمان ہوئے تو ہندوستان کے مالابار کے علاقے کی جو عوام تھی وہ بھی اپنے بادشاہ کو مسلمان دیکھ کر کے ان سب نے بھی اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ تو یہ مالابار کا پہلا علاقہ ہے جہاں پر سب سے پہلے لوگ مسلمان ہوئے۔ تو یہ ایک تاریخی فیکٹ ہے، لیکن ہم یہ سب باتیں ابھی جب ہمارا ملک ایک آگے بڑھ رہا ہے اور ہمارے ملک کے تمام ہم وطن جتنے ہیں، دیش واسی ہیں، سب اپنے دین دھرم سے ہٹ کر کے صرف اس کو ایک ملک کی کامیابی کے طور پر دیکھ رہے ہیں، ملک کی سفلتا اور ترقی کے طور پر دیکھ رہے ہیں، ایسے میں اس طرح کی نفرتی بیان بازیاں کرنا اور ٹپڑیاں کرنا اور اس کو دین دھرم سے جوڑ کر کے دیکھنا، یہ بہت بڑی مورختہ ہے، بہت بڑی بیوقوفی اور جہالت ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ ہمارا ملک تو آج چاند پر پہنچ گیا، دنیا آسمان پہ پہنچ گئی، لیکن یہ لوگ جہاں کے تھے وہیں رہ گئے، بلکہ دن بدن اور گرتے ہی جا رہے ہیں، اور ان کی مورختہ اور ان کی نیچتا میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔